अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमल्जन। इसमें हम इमल्जन की डेफिनेशन, इमल्सिफाइंग एजेंट, कंपोजिशन ऑफ इमल्जन और टाइप्स ऑफ इमल्जन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि इमल्जन होती क्या है। सबसे पहले इमल्जन इमल्जन एक थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल सिस्टम है। मीन थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल मीन कि जब हम अपनी प्रिपरेशन को हीटअप करेंगे, जब इमल्जन को हीट करेंगे तो वो अपनी एफिकेसी या फिर वो प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगी या अपनी एफिकेसी लूज़ करेगी। तो थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल मीन के हीट सेंसिटिव है, हीट से वो ख़राब हो जाएगी। सेकंड इसमें है कि वन फेज इज़ डिस्पर्स्ड इनटू अनदर फेज इन द प्रेजेंस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। मीन के इमल्सिफाइंग एजेंट की मौजूदगी में जो हमारे पास एक फेज़ है वो दूसरी फेज़ के अंदर डिस्पर्स हुई होगी ग्लोब्यूल की फॉर्म में। अगर हम देखें डेफिनेशन प्रॉपर, इमल्जन इज़ अ बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन इन विच टू इमिसिबल लिक्विड आर मेड मिसिबल बाय द एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। मीन हमारे पास दो लिक्विड होंगे जो एक दूसरे के अंदर इमिसिबल होंगे, मीन वो हल नहीं होंगे, हम उनको मिसिबल बनाएंगे बाय द एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट हमारे पास क्या होता है? इमल्सिफाइंग एजेंट रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू लिक्विड फेज। हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑयल है और साथ में उसके वाटर है। मीन कि जो हमारी ऑयल एंड वाटर की लेयर के दरमियान टेंशन डेवलप हुई है, इंटरफेशियल टेंशन, जिसकी वजह से ऑयल जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रहा, हल नहीं हो रहा, उसको हम कहेंगे इंटरफेशियल टेंशन। तो इमल्सिफाइंग एजेंट का काम यह है कि उस इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करना ताकि वो दोनों आपस में हल हो सकें। तो जब हमने इमल्सिफाइंग एजेंट डाला तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया। ये जो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑयल का ग्लोब्यूल है और उसके बाहर ये जो है इमल्सिफाइंग एजेंट अटैच है। अब इमल्सिफाइंग एजेंट होता क्या? इमल्सिफाइंग एजेंट के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट है उसका हेड और एक है उसकी टेल। हेड जो हमारे पास होता है हाइड्रोफिलिक मीन के वाटर लविंग, और टेल हमारे पास होती है लिपोफिलिक। तो इस केस में जब ऑयल इन वाटर हमारे पास होंगे तो जो हमारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट होगा वो अपनी अरेंजमेंट इस तरह करेगा कि जो हमारे पास उसका लिपोफिलिक पार्ट मीन के जो लिपिड लविंग पार्ट है वो हमारे ऑयल के साथ अटैच हो जाएगा, और जो उसका बाहर वाला हेड वाला पोर्शन होगा हाइड्रोफिलिक, वो हमारे जो बाहर वाटर वाली सरफेस थी उसके साथ अटैच होके कुछ इस तरह का ग्लोब्यूल टाइप्स जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर सा बनाएंगे। तो इसमें हम देखें तो जो हमारे पास जो ऑयल के ग्लोब्यूल हैं ये डिस्पर्स्ड हुए हुए हैं वाटर के अंदर। तो ये होता है कि इमल्सिफाइंग एजेंट का काम कि जो हमारे पास इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करता है और दो इमिसिबल लिक्विड को मिसिबल बनाता है। अब हम देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ इमल्जन के इमल्जन बनती किस तरह है, इमल्जन के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं। तो इमल्जन के अंदर एक होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्स मीडियम। जब दोनों मिलते हैं तो एक हमारे पास डिस्पर्स सिस्टम बनता है। जो हमारे पास डिस्पर्स फेज होती है उसको हम डिसकंटिन्यूस फेज भी कहते हैं, और जो हमारे पास डिस्पर्स मीडियम होता है उसे हम कंटिन्यूस फेज भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कोई ऑयल इन वाटर इमल्जन की। ऑयल इन वाटर इमल्जन की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें जो ऑयल होगा वो हमारा डिसकंटिन्यूस फेज या फिर डिस्पर्स फेज होगा। मीन के ऑयल की क्वांटिटी कम होगी एज कम्पेयर टू वाटर। जो वाटर होगा हमारा वो कंटिन्यूस फेज होगा और वो डिस्पर्स्ड मीडियम होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई ऑयल इन वाटर इमल्जन है, तो ऑयल जो है वो हमारे पास डिसकंटिन्यूस फेज या डिस्पर्स्ड फेज है, और वाटर जो हमारे पास है वो कंटिन्यूस फेज है। ऑयल इन वाटर इमल्जन के केस में जो हमारे पास एग्जांपल आती है वो हमारे पास आती है वेनिशिंग क्रीम की। वेनिशिंग क्रीम। थर्ड हमारे पास आता है कि टाइप ऑफ इमल्जन के इमल्जन कितनी टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले जो मेन दो टाइप्स होती हैं इमल्जन की, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर मीन के ऑयल हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है और वाटर हमारे पास डिस्पर्स्ड मीडियम है। एग्जांपल में हम वेनिशिंग क्रीम। इसी तरह हमारे पास वाटर इन ऑयल है, मीन के वाटर डिस्पर्स्ड फेज है और ऑयल हमारे पास डिस्पर्स्ड मीडियम है। इसमें एग्जांपल आ जाएगी कोल्ड क्रीम की। और थर्ड हमारे पास जो होती है वो मल्टीपल इमल्जन। ये हम मीन के हम ऑयल इन वाटर को हमारे पास एक इमल्जन जो हमारे पास बनी हुई है, ऑयल इन वाटर इमल्जन बनी हुई है, उसी को हम फर्दर किसी थर्ड ऑयल में डिस्पर्स कर देंगे तो वो हमारे पास जो बनेगी वो मल्टीपल इमल्जन होगी। इस केस में हमारे पास जो ऑयल इन वाटर है वो दोनों मिलके हमारे पास डिस्पर्स फेज बनाएंगे, और जो ऑयल होगा वो हमारे पास कंटिन्यूस फेज या फिर डिस्पर्स मीडियम हो जाएगा। सेकंड हमारे पास होता है कि वाटर इन ऑयल इन वाटर।
इस केस में वाटर इन ऑयल जो है हमारे पास, जो प्राइमरी इमल्जन है वाटर इन ऑयल, वो हमारे पास डिस्पर्स फेज होगा, और जो वाटर है ये थर्ड, ये हमारे पास होगा कंटिन्यूस फेज, या हम इसे कहेंगे डिस्पर्स मीडियम। तो ये हमारी इसकी टाइप्स थी, टाइप्स ऑफ इमल्जन।